मैं हूं शकीला जलील और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पेज। आज हम यहाँ पे जो आपके सामने मौजूद हैं बहुत हसास मौजू पे बात करने के लिए। मेरे आगे में जो आप पानी देख रहे हैं, ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और इस पानी का रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के साथ क्या तल्लक है। क्योंकि हम जो है वो देखते और सुनते हैं कि रावल डैम का पानी जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल होता है और साफ़ पानी जो बुनियादी ज़रूरत भी है। क्या वाकई रावल डैम का पानी साफ़ है? क्या वाकई ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों की बुनियादी ज़रूरत पूरी कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि यही रावल डैम का पानी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों में जो हेपेटाइटिस की, जिल्द की, सांस की बीमारियां फैल रही हैं, या ये वो फैलाने का बायस है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो है मायनाज सहाफ़ी ज़हूर खान खटक साहब, जिन्होंने इस मौजू पर बहुत काम किया, इनकी बहुत वर्किंग है। तो आज हम इनसे ये जानेंगे कि ये पानी जो हमें नज़र आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, और इसका रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के साथ क्या ताल्लुक है। जी बहुत शुक्रिया जी मैडम शकीला जलील। जुड़वा शहरों के करोड़ों शहरियों को रावल डैम जो है वो पीने का पानी जो है वो सप्लाई तो कर रहा है। अब आपका सवाल है जी कि पानी कहाँ से आ रहा है। ये जो जिस जगह पे हम बैठे हैं इस वक्त, ये जो अकब में हमारा जो पानी आ रहा है, ये पानी बेसिकली भाराकऊ के 8 से 9 लाख की जो आबादी है, इनकी सीवरेज का पानी है। जो कि ये यहाँ से गुजर के सीधा रावल डैम में आ रहा है और यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है। यही पानी आगे फिर वासा वाले फ़िल्टर करके पिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सीवरेज का पानी जी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रावल डैम का पानी, जिसे साफ़ पानी, बुनियादी ज़रूरत, पीने का पानी कहा जाता है, उसमें ये सारी सीवरेज का जो है वो गंद जा रहा है? मतलब जो पानी लोग पी रहे हैं वो साफ़ नहीं है? मैम भाराकऊ के 8 से 9 लाख की जो आबादी है, ये आबादी, ये जितना इसकी सेवरेज, इसकी गंदगी का जितना पानी है, अब क्या ये पानी किसी ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए तो यहाँ पे कहीं रुक के साफ़ हो के फ़िल्टर हो के आगे तो पानी में स्टॉक किया नहीं जा रहा। ये यहाँ पे आके स्टॉक हो रहा है, यहाँ पे आके जमा हो रहा है। आप देख लें कि 8 से 9 लाख की आबादी जो है वो भी अपना गंदा पानी इसी नाले के ज़रिए यहाँ पे आ रहा। रावल डैम के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं वो बेसिकली तो 2 ही हैं। एक तो आपका ये वाला नाला कुरंग है, और एक आपका जो बरी माम का जो एक नाला है जो आता है यहाँ पे आता है। उसके बाद ये G5 तक का इलाके की जितनी आबादी है, इस सारी आबादियों का पानी जो है वो यहीं से गुजर के रावल डैम में स्टोर हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौर में जो साबिक चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, उन्होंने भी इस पानी के हवाले से कुछ आर्डर जारी किए थे। थोड़ा सा हमारे देखने और सुनने वालों को उसकी कुछ तफसील बताएंगे आप? मैम 17-18 में चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के साकिब निसार साहब। उन्होंने बनीगाला का जो केस था, एक बनीगाला रेगुलराइजेशन अराजी रेगुलराइज की गई थी, उसके वक्त उन्होंने फिर CDA को भी बीच में उन्होंने शामिल किया था इसी रावल डैम के पानी के हवाले से। तो उसमें मुबैना तौर पर उस वक्त जो CDA की इंतज़ामिया थी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वहाँ पे बताया था कि CDA जो है वो इस पे काम कर रही है। उन्होंने जगह भी एक्वायर कर ली है, ये सामने नज़र आ रही है हमारे, ठीक है, कि उन्होंने जगह एक्वायर की है और उन्होंने गालिबन कोई जर्मनी से कोई मशीनरीज भी जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट के जी कि हमने कोई मशीनरी इंपोर्ट करके यहाँ पे रख ली है, और वो लोग यहाँ पे इसी जगह पे, इसी साइट पे यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का कोई मंसूबा था कि जी हम इस पानी को यहाँ पे पहले रोकेंगे, इसको प्योरीफाई किया जाएगा और उसके बाद इसको यहाँ पे डंप किया जाएगा और फिर ये पिंडी इस्लामाबाद के पानी को और पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को सप्लाई किया जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि ये कौन कौन से जो है ना वो इदारे ये ज़िम्मेदारान में आते हैं जो रावल डैम के पानी की सप्लाई या बाकी जितने भी मामलात है उसको देखते हैं, उसके हवाले से थोड़ी तफसील बताएं प्लीज़। बेसिकली रावल डैम का जो पानी है उसमें 3 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पानी जो है, पानी के राइट्स जो हैं वो है वासा के पास इस्तेमाल करती है। उसके बाद जगह जो इसकी सराउंडिंग्स की मौजूद है वो कुछ एरिया स्मॉल डैम पंजाब के पास है, और बाकी जो फ़िशिंग के राइट्स हैं वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद यानी कि इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके पास हैं। कमिश्नर इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद जो है वो इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, जिसमें फ़िशिंग के राइट्स वगैरह हैं, ये सारे कुछ जो है ये लुक आफ्टर जो है इसकी ये DC इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद कर रहे हैं। अच्छा पानी के साथ साथ खाने की अगर बात की जाए तो रावल डैम की मछली की बहुत बात की जाती है। कहा जाता है कि जी
रावल डैम की मछली बहुत लजीज होती है, बहुत टेस्टी होती है। और इसके बाहर आपको बहुत सारी रेहड़ियाँ लगी नजर आती हैं, बहुत सारी शॉप्स के ऊपर पड़ी होती है, जो वो कहते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए रावल डैम की ताज़ा मछली। तो क्या इस सीवरेज मिले पानी की वो मछली होती है? और क्या हम ये कह सकते हैं कि साफ पानी तो मिल ही नहीं रहा, मतलब जो मछली जो सेहत की अलामत है, जो इसलिए खाई जाती है कि वो आपको सेहतमंद बनाए, वो भी सीवरेज के पानी की जो है वो तैयार की गई होती है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, ये अलमिया है कि अगर रावल डैम को दुनिया का सबसे बड़ा गटर कहा जाए तो शायद कोई मुबालगा राई नहीं होगी। दुनिया में कहीं पे भी ऐसी शायद कोई मिसाल ना हो कि किसी जगह पे गटर का पानी जो है वो कहीं पे स्टॉक किया गया हो या स्टॉक हो रहा हो और किसी ज़िले की या किसी मुल्क की जो इंतज़ामिया है वो उस डैम को कमर्शियल बुनियादों पे फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल करके उसका ठेका दे दे। अब रवां बरस जो है फिशरीज़ डिपार्टमेंट है हमारा इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद की जो ज़ेर सर है, उन्होंने 33 करोड़ 45 लाख रुपए का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बाहर तो हम लोग बड़ा देख रहे हैं जी कि जगह जगह बोर्ड हमें नज़र आते हैं, यहाँ पे रोडों पे कहा जाता है कि रावल डैम की ताज़ा और लजीज मछली दस्तयाब है। तो कोई ये नहीं सोचता कि क्या इस्लामाबाद में या जो रावल डैम के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उनमें साल के 365 दिन क्या बारिश होती है, और क्या साल के 365 दिन बारिश का साफ़ पानी इस डैम में आता है? नहीं, बारिश होगी साल में 1 माह चले लगा ले, 2 माह होगी, लेकिन बाकी 10 माह जो है यही जो पानी आपके अकब में आ रहा है, यही वाला सीवरेज का पानी यहाँ पे आ रहा है। और मेरे इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है, डीसी इस्लामाबाद हैं, कमिश्नर इस्लामाबाद हैं या फिशरीज़ डिपार्टमेंट है हमारे इस्लामाबाद का, इन्होंने इस डैम को ना कमर्शियल बुनियादों पे ठेके पे दिया हुआ है। 33 करोड़ 45 लाख पर एनम जी वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से ले रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पे आके मछली का बच्चा डालता है। और तज्जब की बात यह है कि दुनिया के जितने बाकी पाकिस्तान के डैम्स हैं वहाँ पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डैम लेता है फ़िशिंग के लिए लेता है तो वहाँ पे उस डैम में उसको सीड डालनी पड़ती है, फीड डालनी पड़ती है, मछली की परवरिश करने के लिए खुराक डालनी पड़ती है। लेकिन रावल डैम जो है वो पाकिस्तान का या शायद दुनिया का वाहिद डैम है जहाँ पे मछली को कुदरती इसी नामियाती खुराक इतनी मिल जाती है कि वो जनाब साल ही में तैयार होकर जनाब पिंडी इस्लामाबाद या सराउंडिंग के जितने इलाके हैं वहाँ तक ये मछली सप्लाई होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी वो बदकिस्मत शहरी हैं जिन्हें पीने का साफ़ पानी तो दस्तयाब ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ खाने के लिए जो मछली दस्तयाब है वो भी साफ़ नहीं है। मतलब क्या हमारे जो इदारे हैं, ज़िम्मेदारान हैं, कभी उनसे ये कोई बात कहीं पूछी नहीं गई या उनसे कभी कहा नहीं गया या उन्होंने कभी इसका विज़िट नहीं किया कि उन्हें ये पता हो कि ये जो है ना वो एक सीवरेज, एक गटर की जो जगह है वहाँ पे पानी, उस गंदे पानी में मछली परवरिश पा रही है और वो शहरी खा रहे हैं, तो उन शहरियों की सेहत का क्या हाल होगा? मैम बेसिकली देखें CDA है, रावल डैम है, लोकेटेड है 60s में बना और अमलदारी जो है वो CDA की भी उतनी ही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी गुमराह किया। ठीक है कि जी उन्होंने उसका PC1 जी हमारा मंजूर हो गया है, PC2 मंजूर हो गया है, 55 करोड़ की मशीनरी आ गई। देखें उनका कसूर तो पहला है कि मैम CDA ने जब सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि उन्होंने मशीनरी तक मंगवा ली है तो क्या उनका काम नहीं बनता था कि वो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाते और यहाँ पे जो ये पानी मेरे पिंडी में इस्लामाबाद में लोग पी रहे हैं, ठीक है, वासा वालों के पास जो है पानी सप्लाई हो रहा पीने का, तो उनके पास जो इक्विपमेंट होंगे शायद वो भी 98 में कोई मशीनरी मंगवाई गई थी और वही उनके वो पुराने तरीक़ेकार हैं, वही फटकड़ी और पता नहीं ये जो है क्या कोयला वगैरह उसके ज़रिए पानी सप्लाई का फ़िल्टर करके दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, फिशरी डिपार्टमेंट है, क्या उन्हें नहीं चाहिए था कि उनके जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं वो कमिश्नर इस्लामाबाद को या DC इस्लामाबाद को कोई रिपोर्ट्स या लेटर्स लिखते और उन्हें कहते जी कि जिस डैम का ये ठेका देने जा रहे हैं वो पानी जो है वो कौन सा पानी है? बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये ज़िम्मेदारान को सिर्फ सवाल करना नहीं है, सवाल तो आवाम ने करना है। ज़िम्मेदारान को तो ये देखना है कि जो उनकी ज़िम्मेदारी है क्या वो पूरी कर रहे हैं या नहीं। अभी इसके हम मज़ीद आपको जो है ना अपडेट अगले प्रोग्राम में देंगे कि आया जो वासा और CDA का किरदार है
वो कहाँ तक है और वो उस किरदार को किस तरीके से निभा रहे हैं, इस पे अगले प्रोग्राम में बात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।